हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम देखेंगे व्हाट इज द क्राइटेरिया टू चेक माय बिजनेस फेसबुक इज एक्टिव फॉर व्हाट्सएप एपीआई। और हम चेक करें कि अगर मैंने व्हाट्सएप एपीआई के लिए अपने फेसबुक अकाउंट को, बिजनेस फेसबुक अकाउंट को एक्टिवेट किया है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। और पूरा फुल फाइनलाइज है कि उसके बाद आप हमारा सिर्फ काम रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग का, और आपका जो व्हाट्सएप एपीआई है फुली एक्टिवेटेड हो जाएगा। आफ्टर दैट योर व्हाट्सएप एपीआई इज फुली एक्टिवेटेड। तो ये कैसे करते हैं, तो देखते हैं। पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं। आज जो हम करेंगे उसमें हम प्रीवियस जो हमारी पहले की दो वीडियोस हैं इसमें व्हाट्सएप एपीआई के ऊपर, उन सबको भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं व्हाट्सएप एपीआई के, और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई ये खुला। गेट स्टार्टेड, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर के। नेक्स्ट हम जाते हैं सोल्यूशन फॉर स्मॉल बिजनेस, इस पे जाते हैं। और ठीक है, बिजनेस एपीआई ये आ गया, और हम चूज करेंगे गेट डेवलपर रिसोर्सेज। बाकी दो लिंक क्लोज कर देते हैं। ये आ गया। तो इसके आज हम फाइनली कंप्लीट करेंगे इसको। तो एक है इसके लिए सबसे पहले, बहुत ही इजी है, इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी है, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसमें हम आज देखेंगे पहले क्लाउड एपीआई। क्लाउड एपीआई पे क्लिक किया और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया। ये आ गया। ठीक है, ये स्टेज है, स्टेज वन। पहले हम स्टेज वन की बात करते हैं। तो स्टेज वन के लिए ज़रूरी है कि हमारा बिजनेस अकाउंट एक्टिवेटेड हो। तो पहली क्राइटेरिया, व्हाट्सएप अकाउंट एडेड इनटू फेसबुक बिजनेस सेटिंग। तो ये है कि ठीक है, आपके पास अपना फेसबुक का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। इससे ही पहले ये लिख देते हैं, फर्स्ट मस्ट हैव फेसबुक बिजनेस अकाउंट। तो ये बिजनेस मैनेजर बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ परमिशंस होने चाहिए मेटा ऐप के, सिस्टम यूजर, है ना, बिजनेस फोन नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पहले स्टार्ट करनी होंगी। फोन नंबर है हमारे पास, सिस्टम यूजर अभी बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, और कंज्यूमर फोन नंबर जिसको हम व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो क्या नहीं, कंज्यूमर फोन नंबर, दिस इज द फोन नंबर दैट currently यूजिंग द कंज्यूमर वेब व्हाट्सएप ऐप, दिस नंबर विल रिसीव द मैसेज, यस, राइट। तो कंज्यूमर फोन नंबर।
तो स्टेप 1 में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है, ठीक है, सबसे जो मेन है समरी, कि अगर मुझे व्हाट्सएप एपीआई के द्वारा मैसेज भेजना है तो सबसे पहले, सबसे फाइनल जो टास्क है वो है कि यूजर एक्सेस टोकन। अगर यूजर एक्सेस टोकन है तो हम व्हाट्सएप की एपीआई को मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जरूरी है कि ये हमारे पास 7 स्टेप्स कंप्लीटेड हो। तो आज हम ये फाइनली ये 7 स्टेप कंप्लीट करेंगे। इस 7 स्टेप को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या कहा कि आपके पास बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, बिजनेस फेसबुक खोलते हैं। बिजनेस फेसबुक ओपन कर लिया, बिजनेस डॉट फेसबुक, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं, ये है, ये खुला, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट, ये ओपन कर लिया हमने, ठीक है। देखिए बिजनेस फेसबुक खोला, और यहाँ पे हम जाएंगे, सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट पेज खुल रहा है क्योंकि ये पेज उसी से मैनेज है। और सेटिंग्स में जाते हैं, ये देखिए सेटिंग्स में है मोर बिजनेस सेटिंग्स, इसमें जाएंगे हम, ये वाला ऑप्शन मोर बिजनेस सेटिंग, ये खोला। अब बिजनेस सेटिंग्स में जाके क्या करना होगा? बिजनेस सेटिंग्स में सबसे पहला स्टेप को हम ऐसे कर देते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है, बिजनेस अकाउंट सेटिंग। सबसे पहले व्हाट्सअप अकाउंट ऐड करना है। तो ये कैसे ऐड करेंगे हम? यहाँ, ठीक है, अकाउंट्स में व्हाट्सअप अकाउंट, और ये मैंने ऐड किया हुआ है। ऐड करना बड़ा आसान है, अपना फोन नंबर लीजिए और फिर कर दीजिए, हो गया। अभी इसको ऐड करने के बाद, ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है। पहले यहाँ स्टेप्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो व्हाट्सएप अकाउंट ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम यहाँ पे सिस्टम यूजर ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ भी बता रहा है सिस्टम यूजर ऐड करते हैं। सिस्टम यूजर ऐड किया हमने, सॉरी इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है, ये रहा। सिस्टम यूजर पे जाते हैं और ऐड करते हैं, ठीक है। अपना यूजर नेम डालिए, ठीक है, उससे एडमिन या एम्प्लॉय बना सकते हैं, ठीक है। ऐड सिस्टम का यूजर नेम लिखा, ठीक है, और उसको आप या तो एडमिन या फिर एम्प्लॉय बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने डाला हुआ है आदित्य, और एडमिन सिस्टम यूजर है ये, हो गया। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। तो इसी में हम देते हैं बी में, ठीक है, बी में ऐड सिस्टम यूजर, सिस्टम यूजर ऐड कर दिया, ठीक है, डन। अब हम करेंगे क्लिक ऑन दैट यूजर एंड सेलेक्ट असेट्स, ठीक है। इस यूजर पे क्लिक कर दिया तो ये लिस्ट आ गई, और यहाँ पे ऐड असेट्स, असेट्स में, ठीक है, अंडर सेलेक्ट असेट्स टाइप, यहाँ देखते हैं असेट्स टाइप में, यहाँ है टाइप सेलेक्ट ऐप, हम यहाँ पे ऐप। अब ये देखिए मेरे पास क्या क्या है, यहाँ पे 3 ऐप हैं मेरे पास, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ऐप बनाते कैसे हैं। तो थर्ड स्टेप है कि
सी में असाइन एन ऐप टू सिस्टम यूजर। तो सिस्टम यूजर को हम जो ऐप है वो असाइन करेंगे। ये हमारा स्टेप है अगला, ऐड असेट्स के थ्रू, वाया ऐड असेट्स। सही है। वाया ऐड असेट्स एप्स। अब ये एप्स हैं, यहाँ पे 3 एप्स हैं मेरे पास। ठीक है, 3 एप्स हैं। अब ये एप्स कैसे ऐड करेंगे, तो पहले ऐप ऐड करना सीखते हैं। ऐप ऐड करने के लिए ठीक है, इसी में हम क्रिएट ऐप एंड ऐड इट इनटू बिजनेस फेसबुक अकाउंट। ठीक है, ये रहा। तो ऐप क्रिएट कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे जाते हैं हम ऐप में, यहाँ से भी ऐप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ऐप ऐड करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे ऐड करने के लिए कनेक्टेड एन ऐप आईडी, आप ऐप आईडी यहाँ टाइप कीजिए और यहाँ पे आ जाएगी। आप देखते हैं कि ये ऐप बनाते कैसे हैं। ठीक है, फिर से खोलते हैं हम डेवलपर डॉट फेसबुक। ठीक है, डेवलपर्स डॉट फेसबुक डॉट कॉम ओपन कर लिया और यहाँ पे माई एप्स है। ये देखिए, एप्स मैंने पहले से बनाए हुए हैं, मैं एप्स बनाना बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये किसी और क्लास में कर देंगे, लेकिन आज हम सिर्फ ये करते हैं। तो ये देखिए, तब ऐप बनाते कैसे हैं। ऐप से क्रिएट एन ऐप करते हैं। अब ऐप इतने टाइप्स के हैं, बिजनेस, कंज्यूमर, इंस्टेंट गेम्स। ठीक है, और गेमिंग, वर्क स्पेस, है ना, ये इतने सारे हैं। ठीक है, सभी के अब एप्स में हम टाइप ही क्यों चूज करें, तो हर एक टाइप्स की अलग अलग परमिशंस होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप एपीआई यूज करें, तो जरूरी है कि हमारे पास जो बिजनेस टाइप है ना, वो टाइप है, ऐप टाइप, वो बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं है तो व्हाट्सएप एपीआई यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम नोट लिख लेते हैं, और यूज व्हाट्सएप एपीआई ऐप टाइप मस्ट बी बिजनेस। तो ऐप टाइप बिजनेस होना चाहिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट में, ठीक है, ये अब देखिए मैंने बनाया हुआ है। पहले हम माई एप्स पे जाते हैं, फिर से डेवलपर्स के अंदर। ठीक है, ये बिजनेस का है। ठीक है, एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, जो पहले से बना हुआ ऐप है उसमें क्या क्या मेन सेटिंग्स होते हैं जो कि करने होते हैं आपको। जैसे इस पे करते हैं, हम क्लिक किया, ये देखिए, और सेटिंग्स में जाते हैं, बेसिक्स में जाते हैं। क्या क्या जरूरी है लाइव करने के लिए। ठीक है, ये और ये तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। आपको डिस्प्ले नेम देना पड़ेगा अपना, नेम स्पेस, डोमेन, कौन सी वेबसाइट यूज होंगी, कॉन्टैक्ट ईमेल, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस का यूआरएल, प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल, 1024 इंटू 1024 में ऐप आइकन, आपको अपनी ऐप की कैटेगरी बतानी पड़ेगी, किस लिए है पर्पस वो बताना पड़ेगा।
ठीक है, और बिजनेस वेरीफाइड और इंडिविजुअल वेरीफाइड, ये बहुत ही कंपलसरी है। बिजनेस वेरीफाइड और आपका जो बिजनेस है वो वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस वेरिफिकेशन, ये दोनों वेरीफाइड है, इंडिविजुअल वेरीफाई है। ठीक है, उसके बाद अभी चूंकि मेरे पास सिर्फ वेबसाइट है तो वेबसाइट को ऐड किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस ऐप को आप ऐप के लिए भी यूज़ करें, एंड्रॉयड ऐप के लिए या आईओएस ऐप के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम, ये देखिए यहाँ पे ऐड प्लेटफॉर्म, देखिए यहाँ पे आप इतने जगहों के लिए, ठीक है, अभी आप अपने इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वेबसाइट के लिए यूज़ करा हुआ है सिंपली, और बहुत इजी भी होता है वेबसाइट के लिए यूज़ करना। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ यूआरएल देना पड़ता है बस, और क्विक स्टार्ट में कुछ कोड होते हैं जो कि आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करना होता है, ये वाला। ठीक है, तो अभी इसको है ना बाद में देखेंगे, बस आप ये याद रखिए कि जो ऐप टाइप है हमारा बिजनेस का होना चाहिए। हो गया, ये बना हुआ है। हाँ, क्यों होना चाहिए वो देख लेंगे यहाँ पे, इनके डिफरेंसेस। जैसे ये देखिए, ये बिजनेस टाइप है, ये कंज्यूमर टाइप है। तो ये ऐप्स हैं, तो टाइप जैसे बिजनेस है, कंज्यूमर है ना। तो जैसे ये बिजनेस ऐप है, ठीक है, इसमें भी डालेंगे हम बाद में, जरूरी नहीं है, अभी नहीं डालते। ये देखिए ऐसे वेरीफाइड है सब कुछ। ठीक है, चलिए, तो अब देखेंगे यहाँ पे। तो ये ऐप ऐड कर लिया मैंने यहाँ पे, और ऐप ऐड करने के लिए सिंपल है ना। आप यहाँ पे कनेक्ट एन ऐप आईडी, है ना, जैसे ये ऐप आईडी होते हैं, वो नंबर डालेंगे यहाँ पे और ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जब ऐड हो गया, है ना, तो कहाँ जाएंगे हम? सिस्टम यूजर्स में जाएंगे। अब सिस्टम यूजर में, ठीक, यहाँ पे हम असाइन करेंगे असेट्स में जाके। ठीक है? हाँ, या तो ऐड कर दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो अंडर सेलेक्ट चूज मेटा ऐप यू वांट टू यूज, इनेबल डेवलप ऐप फॉर द ऐप। हो गया, तो हम ये करते हैं फटाफट इसको, ऐड एसेट्स, एप्स। ठीक है, सारी ऐड कर देते हैं हम, सारे इनेबल कर देते हैं, डेवलप ऐप। ठीक है, डन, आ गया जी तीनों। ठीक है, अब इसके बाद ये डन हो गया, फोर्थ स्टेज स्टेज भी। फिर नाउ यू रेडी टू जनरेट योर टोकन। अब टोकन जनरेट करते समय जरूरी है कि हम ये परमिशन सेलेक्ट करें। परमिशन क्या क्या है जी? व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये परमिशन हमारे पास सिलेक्टेड होना चाहिए, जब भी हम एपीआई यूज कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे जाते हैं, जनरेट न्यू टोकन, किसके लिए करना है जी? ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे बिजनेस ऐप लिया, ये देखिए परमिशंस आ रहे हैं, ये देखिए है ना, परमिशंस आ रहे हैं। हम चेक करते हैं पहले परमिशन जो हमें चाहिए थे। एक तो है व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट ये है। दूसरा है व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजिंग। सॉरी,
मैसेजिंग है। तो व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग ये भी है, एक और दो। तीसरा कौन था? बिजनेस मैनेजमेंट, ये। अब देखिए, अगर हम इन पे टिक कर देते हैं तो हम इस वाले ऐप से, मतलब इस वाले यूजर से, हम इन सबको भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम मैनेज कमेंट, इंस्टाग्राम के कमेंट को मैनेज करना, ठीक है, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट है आपका कि। हम्म, ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। जनरेट न्यू टोकन। अब फर्क क्या है, बिजनेस ऐप कंज्यूमर ऐप है ना, जैसे मैंने ये लिया। अब इसमें देखिए सिर्फ क्या आ रहे हैं, ऐड रीड करेंगे करने की परमिशन है, और पेज मैसेजिंग, जो जैसे कोई पेज है, फेसबुक पेज है, उस पर हम पोस्ट कर सकते हैं बस। ठीक है, इस तरीके से। और एड्स मैनेजमेंट, जैसे हम ऐड कर मैनेज कर सकते हैं अपने उससे, एपीआई को यूज करके। कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इसमें तो परमिशन सिर्फ क्या है, पेज शो लिस्ट है बस, और ज़्यादा ऑप्शंस इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये फर्क होते हैं अलग अलग टाइप्स का। हर एक टाइप्स में परमिशंस अलग अलग होते हैं। तो हम लेते हैं बिजनेस ऐप, सेलेक्ट करते हैं। ऐसा करते हैं हम, इनमें पेज मैसेजिंग, वीडियो पब्लिश करना, है ना, और परमिशन सारे यूज कर लेते हैं। हो गया। और करते हैं जनरेट टोकन। ये टोकन जनरेट हो गया। अब कह रहा है कि कॉपी एंड सेव दिस टोकन एज इट वोंट बी स्टोर्ड एट फेसबुक। बहुत बढ़िया बात है। और ये देखिए, अच्छा ये तो परमिशंस हैं, है ना। हम इस टोकन को सेव कर लेते हैं। यस, कॉपी। इसको हम स्टोर कर लेते हैं सेफ प्लेस पे। आदित्य एडमिन यूजर टोकन। ठीक है, सेव कर दिया इसको। ठीक है, दोबारा टोकन। ठीक है, यहाँ भी सेव कर लिया। प्लस इसको हम एक जगह और सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये कहीं स्टोर नहीं रहेगा। तो एक और सेफ प्लेस है, मेल पे भी भेज लेते हैं। हम्म, ठीक है, सेंड। हो गया, डन। ये देखिए, इसको हम कहीं सेव करते हैं, सेफ प्लेस पे। आदित्य में डाल देते हैं। हो गया, डन। तो ये सेव कर दिया, यहाँ भी सेव हो गया। ठीक है, एक्सेस टोकन है, ये देखिए, ये है ना,
एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बहुत सेफ रखना पड़ता है ये, है ना। ये बिजनेस, ये आपका सिस्टम यूज़र है, यूज़र नेम आदित्य है, इसका यूज़र आईडी है, ठीक है, वैलिड ट्रू है, ओरिजिन, ये देखिए ये सारे परमिशंस हैं। एक जगह और सेव कर लेते हैं इसको फिर, ठीक है, डन। तो इस तरीके से उसको सेव कर लिया, सिंपल। ये हो गया जनरेट टोकन, न्यू विंडो ओपन, ठीक है, एक न्यू विंडो भी ओपन कर लिया। क्लिक कह रहा है कि न्यू विंडो ओपन विद योर सिस्टम यूजर, असाइन एप्स एंड टोकन, सेव योर टोकन कर लिया ऑप्शनली, है ना। अगर मैंने इस पर क्लिक किया ऑप्शनली, यू कैन क्लिक ऑन द टोकन, सी द टोकन डिबगर। टोकन डिबगर दिख गया आपको। इन योर डिबगर यू शुड सी द टू परमिशंस यू हैव सिलेक्टेड, ठीक है। कह रहा हमने तो ज़्यादा करा हुआ है। यू कैन डायरेक्टली पेस्ट योर टोकन इनटू एक्सेस टोकन डिबगर। हम इसको अगर एक्सेस टोकन डिबगर अलग से खोलते हैं तो उसमें हम इसको डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, और डिबग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका कंप्लीट। इसके नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ से आपका जो व्हाट्सएप एपीआई है वो अब रेडी हो चुका है। अब बस हमें क्या करना है, अब जो कोडिंग का पार्ट है कि कैसे हम वेब हुक्स बनाते हैं, कैसे हम मैसेजिंग कर सकते हैं, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। तो प्लीज़ help us to like, subscribe and share this video. Thanks for watching.